गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर नंबर 4 पुस्तक हमारी मित्र, तो उसका जो स्वाध्याय है वो हम आज समझेंगे। उसका स्वाध्याय यहाँ पे दिया गया है। उसका पहला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न हमारा है, उसे हम समझते हैं। पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है? तो पत्र 4 अगस्त 2011, 4 अगस्त 2011 को 195 उमिया नगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ से लिखा गया है। दूसरा प्रश्न है, पत्र किसने किसको लिखा है? तो पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। तीसरा प्रश्न हमारा है, पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है? तो पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। चौथा प्रश्न, वांचे अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था? वांचे अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था? तो वांचे गुजरात के संदर्भ में राज्य सरकार ने यह सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। पांचवा, पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? तो पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। आगे का प्रश्न, पूजन मनोज से क्या आशा करता है? तो उसका उत्तर है, पूजन मनोज से यह आशा करता है कि वह किसी अच्छी किताब का कम से कम एक पन्ना हर रोज़ पढ़े। कि क्या आशा करता है? कि वह किसी अच्छी किताब का कम से कम एक पन्ना हर रोज़ पढ़े। आपको भी पढ़ना चाहिए। आगे का प्रश्न, पूजन ने मनोज को कई दिन बाद पत्र क्यों लिखा? पूजन ने मनोज को कई दिन बाद पत्र क्यों लिखा? तो उसका उत्तर है, पूजन की पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत कई प्रवृत्तियां आरंभ की गई थी। पूजन ने भी इन प्रवृत्तियों में भाग लिया था, इसलिए उसने मनोज को कई दिन बाद पत्र लिखा। आठवां प्रश्न, किताबों का महत्व क्या है? अथवा हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? किताबों का महत्व क्या है अथवा हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? तो पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है। किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती है। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व है। आगे का प्रश्न, पूजन कई दिनों से क्या विचार कर रहा था?
पूजन कई दिनों से मनोज को पत्र लिखने का विचार कर रहा था। पूजन कई दिनों से मनोज को पत्र लिखने का विचार कर रहा था। आगे का प्रश्न हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनके मूल्य का पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर पोस्ट कार्ड के बारे में बताया गया है कि पोस्ट कार्ड खुला होता है। इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती। इसका मूल्य 50 पैसे है। दूसरा, अंतर्देशीय पत्र इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है। इसका मूल्य 2 रुपये 50 पैसे है। तीसरा, लिफाफा अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिफाफे पत्र के अलावा प्रायः बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजती है। इसका मूल्य 5 रुपये है। प्रश्न नंबर 3 अपने आसपास की किसी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। 29 किशोर कुंज, गोमतीपुर, अहमदाबाद। पिन नंबर यानी कि पिन कोड नंबर 380021। फिर 19 दिसंबर 2020। प्रिय मित्र कमलेश, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी बहन की बीमारी की बात जानकर दुख हुआ। उसे खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए। मुझे भी विश्वास है कि वह जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। कल रात हमारे मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लग गई। शुरू में किसी को कुछ पता न चला। घर के लोग सोए हुए थे। अचानक धुआं उठने लगा और बदबू आने लगी तो लोग जाग गए। कुछ ही देर में काफ़ी लोग वहाँ जमा हो गए। मैं भी वहाँ पहुँच गया। यह तो अच्छा हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी आ गई और कुछ ही देर में आग बुझ गई। मामूली नुकसान के सिवा कोई बड़ी हानि नहीं हुई। सचमुच ऐसी घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती है। बाकी सब कुशल है। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र राजेश। प्रश्न नंबर 4 खाली जगह भरिए। फर्स्ट, तुम भी खाली जगह अभियान में सम्मिलित हुए होगे। तो वांचे गुजरात, उसका उत्तर है वांचे गुजरात। तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होगे। दूसरी खाली जगह है, जो खाली जगह के मित्र वो मेरे भी मित्र। कौन सा उत्तर आएगा? तो पुस्तक। जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी
मित्र। तीसरी खाली जगह है, पुस्तकें मन के मैल के लिए खाली जगह का कार्य करती हैं। उत्तर में क्या आएगा? साबुन। चौथी खाली जगह, किताबें खाली जगह का स्रोत है। किताबें खाली जगह का स्रोत है, तो ज्ञान का। किताबें ज्ञान का स्रोत है। पांचवी खाली जगह, किताबों से हमारी खाली जगह पूर्ण होती है। तो क्या पूर्ण होती है? जिज्ञासा। क्या? जिज्ञासा। किताबों से हमारी जिज्ञासा पूर्ण होती है। आगे, हमें किताबें पढ़कर जीवन को खाली जगह और संवारना चाहिए। हमें किताबें पढ़कर जीवन को खाली जगह और संवारना चाहिए, तो उत्तर में आएगा सजाना। हमें किताबें पढ़कर जीवन को सजाना और संवारना चाहिए। आगे का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहला, किताबें हमें भले बुरे का अ महत्व बताती है, ब स्रोत बताती है, क फर्क बताती है। उसका उत्तर है क फर्क बताती है। तो किताबें हमें भले बुरे का फर्क बताती है। दूसरा, किताबें मन का अंधकार मिटाकर अ प्रेम का संचार करती है, ब ज्ञान का संचार करती है और क प्रकाश का संचार करती है। तो किताबें मन का अंधकार मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। थर्ड, हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में अ पुस्तकें देनी चाहिए, ब गुलदस्ता देना चाहिए, क कोई उपयोगी चीज़ देनी चाहिए। तो उसका उत्तर है, हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में पुस्तकें देनी चाहिए। पढ़िए, समझिए और लिखिए। पढ़िए, समझिए और लिखिए। पैसे वाले लोग। कुंजड़ा, उसको हम गुजराती में क्या कहते हैं? काछियो। घड़ीसाज यानी कि घड़ियारी। बजाज यानी कि कापड़ियो। जिल्दसाज यानी कि बुक बाइंडर। खरादी यानी कि संघाड़ियो। खटबुना यानी कि खाटलो भरनार। तमोली यानी कि तंबोड़ी पानवाड़ो। पंसारी यानी कि गांधी। हलवाई यानी कि कंदोई। सौदागर यानी कि व्यापारी। आगे, पिन कोड नंबर के संदर्भ में। पिन कोड नंबर के संदर्भ में, पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। पिन कोड नंबर 6 यानी कि 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए हम देखें, NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। यहाँ पहले स्थान का अंक यहाँ बताता है कि पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक 10 यहाँ तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के
उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक 016 दिल्ली उपक्षेत्र के हैं। ऐसे बनता है डाकघर का कोड, जिससे डाक बांटने में सुविधा होती है। अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता कीजिए। आपको पिन कोड तो पता ही होगा। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 जो है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।